मैं आपको सच बता रही हूँ कि केक बनाने में मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मगर आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी ना, यकीन करें इस तरीके से अगर आप चॉकलेट पेस्ट्री बनाएंगे मार्केट से तो कभी भी नहीं खरीदेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाऊंगी माउथ मेल्टिंग चॉकलेट पेस्ट्री। तो सिर्फ और सिर्फ 2 अदद अंडे और 1 कप मैदा और चॉकलेट पेस्ट्री बनेगी कढ़ाई में। इससे आसान क्या होगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो मज़ेदार सी माउथ मेल्टिंग चॉकलेट पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले तो केक मोल्ड को देख लें। अच्छा, क्योंकि मैं पेस्ट्री बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप का केक मोल्ड ले लिया है। 6 इंच लंबाई है और 6 ही इंच चौड़ाई है इसकी। तो इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अच्छा, पहले ग्रीस कर लेंगे केक मोल्ड को। तो मैं हल्का सा ऑयल स्प्रे कर रही हूँ, आप इसमें बटर भी लगा सकते हैं। तो ऑयल को ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से फैला दें। अब एक बटर पेपर मैंने काट कर रखा हुआ था, सेम उसी साइज़ में उसे लगा देंगे और हल्का सा ब्रश बटर पेपर पर भी लगाएंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो फिर ऑयल लगाने के बाद मैदा डस्ट कर दें, तब भी आपका काम बन जाएगा। अच्छा, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब केक पेस्ट्री बनाने के लिए एक बोल में डालूंगी मैं 2 अदद अंडे। अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर अंडे का छिलका गिर गया था, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अंडे हमेशा मैं वॉश करती हूँ तभी फ्रिज में रखती हूँ। तो 2 अदद अंडे मैंने ले लिए। अब इसमें डालेंगे आधा कप के करीब चीनी, मगर उससे पहले वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून, अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। तो चीनी को पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, दानेदार चीनी ऐड कर दें, खुद ब खुद ही घुल जाएगी। आधा कप चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है और मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा बीटर ना हो तब हम क्या करें। तो आप ऐसा करें, जूसर ब्लेंडर वाले जग में अंडे और चीनी वनीला एसेंस डालें और 1 से 2 मिनट के लिए मशीन चला लें, तब भी इंशाल्लाह ताला केक का रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। तो मैं अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, इतना कि इनका कलर येलो से वाइट हो जाए। अच्छे अंडे फ्लफ़ी हो जाएंगे तो 1 से 2 मिनट लगेगा और बस जी इस कंडीशन में जब एग्स आ जाएं तो मशीन को ऑफ़ कर दें। अब हमने डालना है इसमें कुकिंग ऑयल। तो ऑयल डाल रही हूँ मैं 1/4 कप, यानी कि 1/4 कप। यानी कि अगर आप लोगों के पास 1 कप ऑयल है ना तो उसका चौथा हिस्सा डालें। हल्के हाथ से ऑयल को मिक्स कर लें। ऑयल डालने के बाद ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे। चलें जी, तो अब चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो कि आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब एक स्टेनर ले लें और उसमें डालेंगे मैदा, जो कि 3/4 कप के बराबर। अब आप लोग पूछेंगे कि 3/4 कप कितना होता है। 1 कप के अगर 4 हिस्से करें, 3 हिस्से मैदा रख लें, 1 हिस्सा छोड़ दें, तो ये 3/4 कप के बराबर मैदा बनेगा। अब आ जाती है कोको पाउडर। तो 1/4 कप यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने कोको पाउडर डाला है। तो क्या होगा, ये दोनों चीज़ें कुल मिलाकर 1 कप के बराबर बनेंगी। इसके अलावा शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। तो लेवल करके 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल करूँगी और इसके अलावा मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। तो ये वो मेजरमेंट्स हैं जिनका आप ख़ास ध्यान में रखते हुए केक बनाएंगे ना, नो फेल रेसिपी बनेगी। यकीन करें, केक मुंह में घुलता जाएगा। अच्छे तरीके से छान लें सब चीज़ों को, और छानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए हमने क्या करना है, हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है। जो अंडे हमने अच्छे तरीके से फेंट कर रखे हुए थे ना, उनकी झाग बैठनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लें और सब चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें। चॉकलेट केक पेस्ट्री के लिए मटेरियल बनकर रेडी है, मगर आप लोग देख रहे हैं ये अभी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। इसमें हमने एक और चीज़ शामिल करनी है जिससे केक सुपर सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो इसे एक साइड पर रख दें। अब फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं आधा कप के करीब दूध। दूध में घर वाला ही इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। दूध में डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब बटर, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं, घर वाला बटर भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर कर डाल दें और दूध को अच्छे तरीके से गर्म करें। दूध जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, गर्मा गर्म दूध को केक में शामिल कर देंगे।
अब उसी तरीके से जैसे हमने पहले मिक्सिंग करी थी, हल्के हाथ से इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते जाएं और अच्छे तरीके से दूध को बैटर में मिक्स कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब जो केक का मोल्ड हमने रेडी करके रखा हुआ था, उसमें सारा का सारा केक का बैटर ऐड कर दें। अच्छा, ये मज़ेदार सी चॉकलेट पेस्ट्री मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए बनाई थी। वैसे तो अब उम्र गुजर चुकी बर्थडे मनाने की, मगर क्या है कि घर में कभी कभी मीठा बना लिया करें, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। केक बेक करने के लिए आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, मगर मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसे कढ़ाई में बेक करूंगी। तो कढ़ाई के पेंदे में मैंने स्टील की प्लेट रखी, उसके ऊपर केक का मोल्ड लगा दें और कवर लगाकर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैक्सिमम इसे बेक करें। बेकिंग के लिए मैं आपको आंच भी दिखा देती हूँ। देखें, बस कढ़ाई को टच हो रही है, इतनी ही आंच आप लोगों ने रखनी है। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 150 पर आप इसे 15 मिनट के लिए बेक करें। इंशाल्लाह ताला परफेक्ट केक बनेगा। चलें जी, केक तैयार है। अब एक कोई वुडन स्टिक ले लें और इस तरीके से चेक करें। अगर स्टिक बिल्कुल क्लियर आती है तो इसका मतलब है केक रेडी है। बेहद सॉफ्ट सा केक बनकर रेडी हुआ है और इस तरीके से जब आप इसे डी मोल्ड करेंगे ना, आसानी से डी मोल्ड हो जाएगा। आप देखें, ज़र्रा बराबर भी नहीं जला और कितना परफेक्ट बना है। तो ठंडा होने के बाद मैंने बटर पेपर को उतार लिया। अब क्या करेंगे, केक के 2 हिस्से करेंगे, यानी कि 2 हिस्सों में से डिवाइड करूँगी क्योंकि मैं पेस्ट्री बना रही हूँ। अगर आप पेस्ट्री नहीं बनाना चाहते तो आप इस केक को एज़ इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप ज़रा केक की सॉफ्टनेस चेक करें, जाली देखें, माशाल्लाह से परफेक्ट केक बना है ना। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, हिम्मत करें। चलें जी, अब केक को सोक करेंगे दूध की मदद से, मगर दूध मैंने लिया है यहाँ पर टेट्रा पैक का। इससे अगर केक को सोक करेंगे ना, नेक्स्ट लेवल का टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो दूध को डालने के बाद मैं इस पर डालूंगी क्रीम। व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। क्रीम डालें और क्रीम के ऊपर डालेंगे चॉकलेट चिप्स। मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट स्प्रिंकल्स रखे थे तो मैंने वही डाल दिए, यानी कि जुगाड़ू तरीके से मैंने सारा काम किया है, मगर पेस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। अब दूसरे केक की मदद से इसे कवर कर देंगे और अगेन दूध लगाएंगे। अच्छा, केक को अगर आप लोग दूध से सोक नहीं करना चाहते तो टिन पैक वाला जो लिक्विड आता है ना, वो भी लगा सकते हैं। क्रीम लगाऊंगी और बस हल्के हाथ से फैला दूंगी। अब मैंने इसकी डेकोरेशन करनी है, मगर मैं आपको बता रही हूँ ना कि केक बनाने का या फिर बेकिंग करने का मेरा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे ये चीज़ें इतनी परफेक्ट नहीं बनती। अब देखिए, क्रीम लगा देने के बाद मैं लगाऊंगी इस पर चॉकलेट सिरप और इस तरीके से वुडन स्टिक की मदद से हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो आप भी ऐसा केक बना सकते हैं। यकीन करें, जो भी खाएगा यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बेक किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 अदद अंडों से। पिस्ता से मैं इसे गार्निश करूंगी और अभी मैं आपको पेस्ट्री काट कर दिखाती हूँ। यकीन करें, मुंह में घुलती जाएगी। लग रही है ना टेस्टी? तो माशाल्लाह से बेहतरीन लुक बनी है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, देखें कैसे मक्खन की तरह कट रही है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। यकीन करें, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही हौसला अफजाई होती है। माशाल्लाह से बेहतरीन चॉकलेट पेस्ट्री रेडी है। अगर इस तरीके से पेस्ट्री बनाएंगे तो आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत ही क्या है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक दें। देखें कितनी सॉफ्ट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।